उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर बस्ती जिला पूर्वांचल की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अयोध्या मंडल का हिस्सा होने के कारण यहां जातीय, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण चुनावी परिणामों पर गहरा असर डालते हैं। बस्ती जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। हरैया, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदर और महादेवा सुरक्षित। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने मजबूत प्रदर्शन किया था। 2027 में भी बीजेपी, एनडीए और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला रहने की संभावना है, जबकि बीएसपी तीसरे नंबर की खिलाड़ी के तौर पर कुछ सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। हरैया विधानसभा सीट की बात करें तो जिले की सबसे चर्चित सीटों में गिनी जाती है। यहां पर ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, यादव, दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कृषि, सिंचाई, गन्ना भुगतान, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार यहां के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। बीजेपी को सवर्ण, गैर यादव पिछड़े और लाभार्थी वर्ग से समर्थन मिलता रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और कुछ पिछड़े वर्गों के सहारे चुनौती देती है। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन प्रभावी वोट ट्रांसफर कराने में सफल रहता है तो मुकाबला कड़ा हो सकता है, लेकिन शुरुआती बढ़त बीजेपी के पक्ष में मानी जाती है। कप्तानगंज विधानसभा सीट की बात करें तो सामाजिक दृष्टि से मिश्रित सीट है। यहां कुर्मी, यादव, ब्राह्मण, राजभर, निषाद, दलित और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि यहां के मुख्य मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। यदि राजभर और अन्य गैर यादव पिछड़े वर्गों में बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखती है तो उसे लाभ मिल सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यादव, मुस्लिम और कुछ पिछड़े वर्गों को जोड़कर मुकाबला मजबूत करने की कोशिश करेगा। रुधौली विधानसभा सीट की बात करें तो राजनीतिक रूप से हमेशा महत्वपूर्ण रही है। यहां ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का संतुलित प्रभाव है। कृषि, सिंचाई, युवाओं का पलायन, सड़क और रोजगार मुख्य चुनावी मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। ये सीट 2027 में भी प्रतिस्पर्धी रह सकती है। यदि स्थानीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ असंतोष बढ़ता है तो विपक्ष संयुक्त रूप से चुनाव लड़ता है तो मुकाबला दिलचस्प भी हो सकता है। बस्ती सदर विधानसभा सीट की बात करें तो जिले का सबसे शहरी और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली क्षेत्र है। यहाँ पर ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, मुस्लिम, यादव, कुर्मी और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नगर विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, व्यापार, सड़क और शिक्षा यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। शहरी मतदाताओं और व्यापारी वर्ग में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है, जबकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के आधार पर अपनी चुनौती पेश करती है। महादेवा सुरक्षित सीट की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। यहाँ पर जाटव, पासी और अन्य अनुसूचित जाति समुदायों के साथ यादव, कुर्मी और ब्राह्मण मतदाता भी प्रभाव रखते हैं। शिक्षा, आवास, सड़क, रोजगार, सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। 2022 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। बीएसपी का पारंपरिक प्रभाव दलित मतदाताओं के बीच कुछ हद तक बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में उसका वोट आधार कमजोर हुआ। यदि बीएसपी दलित वोटों का बड़ा हिस्सा वापस जोड़ने में सफल होती है तो मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है, अन्यथा मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच रहने की संभावना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बस्ती जिले की 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। जिले में अपना मजबूत जनाधार साबित किया। इसके पीछे सवर्ण, गैर यादव पिछड़े वर्ग, महिला लाभार्थी वोट और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का असर माना गया। समाजवादी पार्टी को कुछ सीटों पर अच्छा वोट प्रतिशत मिला, लेकिन वो उसे जीत में बदलने में सफल नहीं हुई। जातीय दृष्टि से बस्ती जिले में ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी, निषाद, राजभर, दलित और मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजेपी का मुख्य आधार सवर्ण, गैर यादव पिछड़ा वर्ग और लाभार्थी वर्ग माना जाता है। समाजवादी पार्टी का परंपरागत आधार यादव और मुस्लिम मतदाता हैं, जिसे वो पीडीए के जरिए बढ़ा रही है। कांग्रेस गठबंधन में होने के कारण उसे कुछ अतिरिक्त वोट मिल सकता है।
लेकिन उसका स्वतंत्र संगठन अभी सीमित दिखाई देता है। बीएसपी का प्रभाव विशेष रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के कुछ वर्गों में बना हुआ है। हालांकि उसका राजनीतिक प्रभाव पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। बस्ती जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दों में किसानों की आय, सिंचाई व्यवस्था, गन्ना भुगतान, रोजगार, युवाओं का पलायन, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी अस्पतालों की स्थिति, शिक्षा, कानून व्यवस्था और ग्रामीण विकास प्रमुख रहेंगे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी चुनावी व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सामाजिक समीकरण को मजबूत करने का प्रयास करेगी। यदि गठबंधन यादव, मुस्लिम, दलित और कुछ गैर यादव पिछड़ी जातियों के बीच प्रभावी वोट ट्रांसफर कराने में सफल होता है तो कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। दूसरी ओर बीजेपी एनडीए अपने मजबूत संगठन, बूथ प्रबंधन, लाभार्थी वर्ग, सवर्ण और गैर यादव पिछड़े वर्ग के समर्थन के आधार पर अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगा। 2027 का अगर संभावित आकलन किया जाए, तस्वीर बनेगी कैसे, किस सीट पर कौन सी पार्टी विजयी होगी, तो हरैया सीट पर बीजेपी को हल्की बढ़त दिखाई देती है, लेकिन मुकाबला कड़ा हो सकता है। कप्तानगंज सीट पर बीजेपी मजबूत है, लेकिन सपा और कांग्रेस चुनौती दे सकते हैं। रुधौली सीट पर करीबी मुकाबले की संभावना है। बस्ती सदर में बीजेपी अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। महादेवा सुरक्षित सीट में बीजेपी आगे है, लेकिन दलित वोटों का रुझान और बीएसपी का प्रदर्शन बहुत कुछ तय करेगा। कुल मिलाकर बस्ती जिला 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के उन जिलों में शामिल रहेगा जहां बीजेपी अभी भी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन 2024 के बाद बदले राजनीतिक माहौल, विपक्षी गठबंधन की रणनीति, उम्मीदवार चयन और स्थानीय मुद्दों के कारण कई सीटों पर मुकाबला पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकता है।